हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि जो अपकमिंग वीक है, जो आने वाला वीक है, उस वीक का डिस्कशन जो है कि हम लोग करेंगे और देखेंगे कि जो आने वाला वीक है उस वीक में मार्केट कैसा बिहेव करेगा और मार्केट में क्या मोमेंटम रहेगा, मार्केट किस तरफ जो है कि जाते दिखेगा। तो सारी चीज़ें और सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फिर पूरे वीडियो में मेरे साथ आप बने रहें और ये वीडियो जो अच्छा लगे ना आपको, तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का जो है कि डे वन बेसिस का चार्ट देख लेते हैं। तो देखें निफ्टी के डे वन बेसिस के चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी ने क्या करा है कि निफ्टी ने बार बार कोशिश करा है। यहाँ पे क्या कोशिश करा है निफ्टी ने कोशिश करा है कि ये जो 20 मूविंग एवरेज का लाइन है, इस लाइन को ब्रेक करके और डे वन बेसिस के कैंडल में ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश जो है कि निफ्टी ने करा है। बट निफ्टी जो है कि नाकाम रहा है इस कोशिश में। तो इस कोशिश में नाकाम रहा है। क्यों नाकाम रहा है? क्योंकि जो 20 मूविंग एवरेज का जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है डे वन बेसिस के कैंडल में। तो इस वजह से निफ्टी जो है कि इसको पार करने में नाकाम रहा है। और नाकाम इस वजह से भी रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो नीचे में आपको वॉल्यूम्स जो है कि वो बहुत ही ह्यूज लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक कि बड़ा वॉल्यूम्स नहीं आएगा यहाँ पे, ये आपको ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा। तो इस वजह से ही आपको ऊपर जाते हुए नहीं दिखा है। तो एक बड़ा वॉल्यूम आएगा और ये फिर आपको जो है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हुए दिखेगा। और मैं पीछे का एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक बड़ा वॉल्यूम आया और ये देखें जो 20 मूविंग एवरेज का लाइन था, इसको निफ्टी ने डे वन बेसिस के कैंडल में ऊपर में क्लोजिंग दिया। तो वैसे ही यहाँ पे एक बड़ा सा जो है कि वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट भी होगा और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है कि डे वन बेसिस के कैंडल में जो है कि क्लोजिंग होगा और मार्केट जो है कि डे वन बेसिस में भी बुलिश हो जाएगा। तब आपको लॉन्ग का पोजीशंस लेके चलना है। अब देख लेते हैं कि मार्केट में जो है कि वीकेंड में क्या रहेगा। तो वीकेंड में आपको जो है कि एक जो सबसे बड़ा लेवल है, जो 20 मूविंग एवरेज का लाइन है, ये लाइन जो है कि एज रेजिस्टेंस के आपको क्या दिखेगा, रेजिस्टेंस फेस आउट करते दिखेगा। और इस लाइन के ऊपर अगर डे वन बेसिस के कैंडल में क्लोजिंग आती है, तब आप जो है कि क्या करना है, जो वीक आने वाला है इस वीक में अगर आता है ऊपर में क्लोजिंग, तब आपको जो है कि लॉन्ग करके पोजीशन चलना है ना। अब देख लेते हैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। और वीकली चार्ट में आप देखें कि कंटिन्यूसली आप देखेंगे जो 4-5 वीक से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है कि मार्केट आपको नीचे आते हुए दिख रहा है। और वीक में आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज का जो लाइन है, ये बहुत ही नीचे आपको दिख रहा है। तो मार्केट को अभी और टूटना पड़ेगा। मार्केट का जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है, ये जो सपोर्ट है ये मार्केट का सपोर्ट है। और 20 मूविंग एवरेज का लाइन भी आपको वहीं पे दिख रहा है। तो वीकली में जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, वो सपोर्ट दिख रहा है आपको जो है कि 18,800 का सपोर्ट है वीकली बेसिस पे जो है कि निफ्टी का। तो निफ्टी अगर खिसकता है, कहाँ से खिसकता है, 19,200 से खिसकता है नीचे, तो आपको 18,800 का लेवल जो है कि वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है कि इस लेवल से नीचे खिसकता है निफ्टी, तो आपको 18,800 का लेवल जो है कि वीकली बेसिस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीकली बेसिस में जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 18,800 का सपोर्ट बन रहा है। और ये है ना, और 20 मूविंग एवरेज का लाइन भी जो है कि ये इंडिकेट कर रहा है, इसकी भी वैल्यू जो है कि 18,800 के पास ही है ना। तो ये जो है कि आपको दिखता है। इस वीक में जो है कि हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से थोड़ा सा जो है कि रिकवर करते दिखे। अगर मार्केट जो है कि नीचे की तरफ निकलता है तो ये जो है कि वीकली बेसिस पे सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो अगर आप जो है कि ऊपर का ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये स्टॉप लॉस बनेगा, तो आप इसको जो है कि एज ए स्टॉप लॉस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कि अभी लॉन्ग का पोजिशंस जो है कि ना बना के चलें, है ना। और क्योंकि मार्केट में अभी और करेक्शन होने की संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है। आप देखें ना कि वीकली बेसिस पे आप देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट में जो है कि गिरावट हो रही है और ये चल रहा है डाउन ट्रेंड, है ना। तो डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये ट्रेंड क्या बता रहा है कि अभी मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, तो अभी आपको और गिरावट जो है कि देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीक में भी जो है कि आपको गिरावट होने की संभावना जो है कि ज़्यादा दिख रही है निफ्टी में। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे ये पता चल रहा है।
अब मंथली बेसिस का चार्ट देखते हैं। मंथली बेसिस का चार्ट अगर आप देखें तो मंथली बेसिस में जो है कि जो पिछला मंथ का जो भी क्या था, अब देखें कि पिछले मंथ में जो क्या आया था, जो बुलिशनेस आया था, जो बढ़ोतरी आया था, इस मंथ में उसने क्या करा है, ऑब्ज़र्व कर लिया है ना। तो सारा जो बढ़ोतरी था इस मंथ में जो है कि देखेंगे आप कि ये जो कैंडल है, जो मंथली कैंडल है ना, इस कैंडल को और इस मंथ का जो कैंडल बन रहा है अभी तक है ना, वो क्या कर रखा है, ऑब्ज़र्व कर लिया है। और इस वीक ही बच रहा है, जो इस मंथ की जो है कि कैंडल्स की क्लोजिंग आपको आ जाएगी। तो इसके नीचे ही मुझे लग रहा है कि मंथली में भी जो है कि आप देखें तो मंथली में अभी ट्रेंड जो है कि वो पॉजिटिव है, बट मंथली में भी जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट बनेगा वो ये बनेगा, जो आपको 18,800 का लेवल है, ये मंथली सपोर्ट भी आपको बनेगा। तो मंथली सपोर्ट जो है कि ये आपको निफ्टी का बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और ऊपर जाता है तो वो फिर सपोर्ट का काम करता है। तो ये रूल है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है कि अगर गिरावट होती है तो आपको जो है कि मंथली चार्ट पे भी जो है कि 18,800 का सपोर्ट मार्केट में है, निफ्टी का ये सपोर्ट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक चीज़ और देखें, यहाँ पे देखें कि डे वन बेसिस के चार्ट में अगर आप देखें तो ये आपको एक वीकनेस दिख रहा होगा। वीकनेस क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है ना बार बार कोशिश कर रहा है इसके ऊपर जाने का, बट नहीं जा रहा है। और यहाँ से एक आपको ना पैटर्न्स भी दिख रहा है, और ये पैटर्न क्या है, तो एक यहाँ पे कप पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मार्केट इसके नीचे निकलता है, ये नेकलाइन है, नेकलाइन के जो है कि आपको ये क्या बन रहा है, एक कप पैटर्न बन रहा है। और ये जो है कि उल्टा यू इसको भी कहते हैं, है ना। तो आपको उल्टा कप पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, उल्टा यू पैटर्न बनते दिख रहा है। तो इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो इतना जो है कि आपको डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इतना टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ, है ना। तो ये है क्या हमारा 19,600 और ये 19,250, यानी आपको जो है कि जो लेवल दिखेगा यहाँ पे, ये आपको यहाँ से 350 पॉइंट नीचे का, यानी 18,800 आराम से जो है कि मार्केट आपको जाते हुए दिखेगा, है ना, 18,800 का लेवल। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ पे जो है कि उल्टा यू पैटर्न बनना है डे वन बेसिस के चार्ट में निफ्टी में। तो यहाँ से आपको जो है कि 18,800 का लेवल जो है कि दिख रहा है। तो निफ्टी में जो है कि गिरावट जो है कि मुझे दिखता है, इस लेवल से अगर गिरता है तो आपको 18,800 का लेवल जो है कि आते हुए दिखेगा। अब अपकमिंग वीक में ही दिख सकता है ये लेवल, अगर गिरावट होती है इसके नीचे तो। ठीक है, तो इस वीक में जो है कि आप कॉशियस रहें, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करें इस वीक में जो आने वाला वीक है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का ये डे वन बेसिस का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का डे वन बेसिस के चार्ट में आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फॉर्मेशन बन रहा है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा है वो बन रहा है यू पैटर्न। निफ्टी में आपको उल्टा यू पैटर्न बनते हुए दिखा था, बट यहाँ पे आपको जो है कि सीधा यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आने वाला था वो ब्रेकआउट जो है कि नहीं आया। और देखें आप तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने जो है कि नीचे में क्लोजिंग दिया है ना। इसके ऊपर ब्रेकआउट आता तो मैं कहता कि यहाँ से अब जो है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, बट यू पैटर्न का ब्रेकआउट जो है कि बैंक निफ्टी में आया नहीं, है ना दोस्तों। बैंक निफ्टी में अगर डे वन बेसिस के चार्ट में यू पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो फिर आपको इतना डिस्टेंस जो है कि आपको टारगेट के फॉर्म में ऊपर की तरफ मिल जाता, बट ब्रेकआउट नहीं आया यहाँ पे, और नीचे की तरफ आपको क्लोजिंग देते हुए दिख गया यहाँ पे। तो डे वन बेसिस में आप देखें तो यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए भी दिख रहा है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कि आपको बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में भी जो है कि और गिरावट होगी, और बैंक निफ्टी आपको इस लेवल को ब्रेक करता है ना। ये लेवल अगर ब्रेक करता है, जो लेवल है आपका 43,800 का जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो आपको और नीचे आते हुए दिखेगा, तब आपको 43,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वीकेंड जो है कि आपको देखने को मिलेगा, अगर नीचे की तरफ आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखता है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो है कि उल्टा यू पैटर्न बन रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे यानी 43,800 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको एक बड़ा ही ह्यूज लेवल पे गिरावट आपको दिखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट काफ़ी नीचे है,
है ना, वो सपोर्ट जो है कि काफ़ी नीचे है। तो बैंक निफ्टी में जो है कि एक बड़ा ही गिरावट जो है कि आपको देखने को मिलेगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे निकलता है तो। बट आप देखें वीकली चार्ट में एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि वीकली चार्ट में जो है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लिया है सपोर्ट। अगर आप ये देखें तो इस वीक बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ये 20 मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लिया है सपोर्ट। बट आरएसआई को देख ली नीचे तो आरएसआई का वैल्यू जो है कि वो लेस देन 60 है ना, 60 से नीचे है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक का विषय है। अगर ये आरएसआई 60 के ऊपर होता और ये 20 मूविंग एवरेज पे जो है कि सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है तो आपको यहाँ से बैंक निफ्टी में शार्प जो है कि रिकवरी ऊपर की तरफ देखने को मिलता और ये इसी वीक में मिल जाता। बट आरएसआई की वैल्यू जो है कि लेस देन 60 है और बस 20 मूविंग एवरेज पे जो है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। अगर इसके नीचे आता है 20 मूविंग एवरेज के नीचे जो है कि आता है बैंक निफ्टी तो आपको जो है कि एक बड़ा लेवल पे जो है कि ह्यूज गिरावट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको ये बात ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में लेके चलना है कि इस वीक जो है कि ऐसा मार्केट रहने वाला है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो देख लेते हैं कि हमारा जो है कि मंथली चार्ट में क्या बन रहा है। तो मंथली चार्ट का फॉर्मेशन अगर आप देखें बैंक निफ्टी में तो मंथली चार्ट के फॉर्मेशन में आप देखेंगे जो पिछला मंथ का जो बैंक निफ्टी का जो कंजप्शन था वो इस मंथ में जो है कि आपको यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। इस मंथ में जो है कि जो भी बैंक निफ्टी जो है कि बुलिश था पिछले मंथ में जो बढ़ोतरी हुई थी इस मंथ में जो है कि आपको पूरा जो है कि बैंक निफ्टी ने उसको ख़त्म कर दिया और नीचे के कैंडल से क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। तो मैं अभी भी जो है कि इस वीक का जो है बचा हुआ है इस वीक का अगर और नीचे आता बैंक निफ्टी तो एक बड़ा ही गिरावट जो है कि बैंक निफ्टी में आपको मंथली बेसिस पे दिखेगा। और नीचे में आप देखें तो एक जो है कि नीचे में सपोर्ट है जो कि बहुत नीचे है सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल पे आपको आते हुए दिखेगा और ये लेवल अगर ब्रेक करता है जो मैंने आपको बताया 43,800 का लेवल, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो आपको ह्यूज गिरावट होते हुए दिखेगा और तब आपको बैंक निफ्टी जो है कि 40,000 का लेवल भी जो है कि तोड़ के और नीचे आते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जो है कि वो बेयरिश मोड में है और मैं कहता हूँ कि इस वीक भी जो है कि मिला जुला संकेत रहेगा, ठीक है। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में अल्टीमेटली जो है कि आपको गिरावट होते हुए ही दिखेगा अगर आप लास्ट डे कैलकुलेट करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में पूरे वीक में क्या रहा तो आपको गिरावट होते हुए दिखेगा। तो ये आपको लेके चलना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है कि आपको लॉन्ग व्यू लेके चलना है और लॉन्ग व्यू में ट्रेड करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा के और अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार देने के लिए मैं सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।